बड़ी खबर, हरियाणा के गांव गांव में टेस्टिंग होगी। गांव के हर शख्स का कोरोना टेस्ट होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने। पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मिलाकर ट्रेनी डॉक्टर के अगुवाई में टीम बनाई जाएगी। गांव में ही धर्मशाला, सरकारी स्कूल या आयुष केंद्रों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। हर मरीज को अलग शौचालय उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा में आज सबसे ज्यादा जिला स्तर पर ऑक्सीजन आवंटित की गई। आज सबसे ज्यादा कुल 252 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जिलों को दी गई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को मिली है, जिसकी मात्रा बताई गई 40 मीट्रिक टन। और इस खबर पर और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफी महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि अब कोरोना जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अपना विकराल रूप दिखा रहा था। गांव गांव में मरीज मिल रहे थे। ऐसे में सरकार का काफी महत्वपूर्ण फैसला कि टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल सुदेश, देखिए हमने देखा कि हरियाणा के तमाम गाँवों से ऐसी जानकारी आ रही थी जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, चाहे वो रोहतक का टिटौली गांव हो या दूसरे जगहों पर हो। अब एक ग्रामीण आंचल में भी प्रवेश कर चुका है कोरोना। तो इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक कंबाइंड बैठक बुलाई थी, जिसमें दोनों विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। और इसमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए कहा गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। और करीब 40 लाख जो परिवार हैं वो इस वक्त गांव में रहते हैं। और इन सभी के टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें लगाई जाएंगी, जिसमें 5 से 10 सदस्यीय टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और एक मेडिकल फील्ड से जो एक्सपर्ट होंगे, चाहे वो ट्रेनिंग डॉक्टर हो या कोई दूसरे हो, वो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए ताकि पता लग सके कि कोरोना का जो संक्रमण है वो किस स्तर तक फैला हुआ है। और लेकिन मनोज, इस बारे में दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अगर आप ये बता पाए कि सरकार के पास क्या रोड मैप है, कब से टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों की ये शिकायतें गांव से लगातार मिल रही हैं कि टेस्ट वो खुद करवाते हैं, तब भी उसकी रिपोर्ट 5 से 6 दिन कम से कम तब तक उनको मिल पाती है। देखिए, इसके लिए पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार है और जो टीमें गठित की गई हैं उसकी भी लगभग औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कुछ टीमों का प्रशिक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग के लिए जरूरी चाहे वो उपकरण हो या लैब हो, उनकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर कोई कोरोना का संक्रमित मरीज पाया जाता है गांव में, तो ऐसा नहीं कि हर किसी मरीज को सीधा हॉस्पिटल लाया जाएगा। गांव में ही जो भी सरकारी इमारतें हैं, चाहे वह स्कूल है, आंगनवाड़ी केंद्र है, धर्मशालाएं हैं, इनको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा। और जो जरूरी पेशेंट होंगे, गंभीर स्थिति के जो पेशेंट होंगे, उनको ही अस्पतालों तक लाया जाएगा। और जहां तक बात है टेस्टिंग की और उसके रिजल्ट की, तो कोशिश सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा और लैब स्थापित किए जाएं ताकि रिजल्ट 24 घंटे में कम से कम जो तय समय है उसमें आ सके। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का महत्वपूर्ण फैसला कि अब गांव में टेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा। 8000 लोगों की टीम तैयार की जाएगी, जिसके तहत न सिर्फ टेस्टिंग होगी बल्कि आइसोलेशन पर भी काम किया जाएगा। तमाम सुविधाएं लोगों तक सरकार पहुंचाने की जद्दोजहद लगी थी। अगली बड़ी खबर, कोविड मरीजों के लिए बीजेपी की मुहिम। हरियाणा बीजेपी ने कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। प्रदेश के हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सुविधा मिल पाएगी। कंट्रोल रूम में रोजाना की जो अपडेट है वो दी जाएगी। हॉस्पिटल एडमिशन, ऑक्सीजन, दवाई, राशन को लेकर फोन कॉल्स यहां पर कर सकते हैं। वैक्सीन के लिए भी रोजाना यहां पर फोन कॉल्स आ रही हैं। तमाम तरीके से लोग यहां मदद के लिए फोन कर रहे हैं। जिला और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने के बाद मदद पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार इस कोशिश में है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए, उनको वक्त पर दवाई मिले और साथ ही टेस्टिंग हो। उस दूसरी तरफ बीजेपी भी इस कोशिश में लगी है कि कोविड मरीजों की मदद की जाए। हरियाणा बीजेपी ने कंट्रोल रूम की शुरुआत की है, जिसमें बकायदा अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। यहां पर कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मौजूद रहते हैं।
लोगों की मदद के लिए। इसमें हम हर एक तरह की जो मदद कोरोना पेशेंट को या कोरोना फैमिलीज को चाहिए, हम यहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रदीप अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हर एक जिले में एक कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। उस कोऑर्डिनेटर की ये जिम्मेवारी है कि वो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी से बात करके किसी भी फैमिली को किसी भी तरह की ज़रूरत है उसको चीज़ को उनको उपलब्ध कराना। और उसी की कड़ी में स्टेट का एक जो सेंट्रलाइज एक जो सुविधा केंद्र जो बनाया गया है वो पंचकुला में बनाया गया है। जो 22 जिलों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर वो अपने लेवल पे नहीं करा रहे तो ये स्टेट लेवल पे फ़ोन करते हैं। जो 2 नंबर यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं स्टेट के, और जिला में एक नंबर सबको दिया गया है। तो हम हर तरह की जो उनको सुविधा, किसी भी तरह की उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, कभी सब्जी की है या राशन की है या खाने की है या हॉस्पिटल में कभी कोई ऑक्सीजन की है या आईसीयू बेड की है, तो हम उसकी कोशिश करते हैं कि उनको वो उपलब्ध कराएं। संजय जी, क्या अंदाजा आपका कितनी अमूमन कॉल रोजाना आपको मिलती होंगी और किस प्रकार की मदद ज़्यादा लोग मांग रहे हैं? देखिए, अमूमन कॉल हमारे पास 40 से 50 कॉल आती हैं डेली की स्टेट की तरफ से। जिला में अलग अलग जिला में कितनी कॉल आ रही है वो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन स्टेट की हमारे पास 40-50 कॉल आती हैं। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है, कोई वैक्सीन की भी बात कर रहा है कि पहले लोग इसमें ज़्यादा वो नहीं कीन थे कि हम इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन अब कोवैक्सीन के लिए, कोविशील्ड के लिए लोग काफ़ी इस चीज़ के लिए कीन है कि इसकी वैक्सीनेशन के लिए भी कि बचाव में ही हमारी जो सुरक्षा है।